फ्रेंड्स, तो वेलकम टू पेनिशिया ऑफ लाइब्रेरियंस क्लासेस। आई होप यू ऑल आर वेल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूनिमार्क, और मैं आपसे पहले कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी और आज हम लोग कॉल नंबर का रिवाइज करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चंस है कि LIS फोरम किसको बोलते हैं, व्हाट इज़ LIS फोरम। क्वेश्चन नंबर 2 है हु कॉइन्ड वेब 2.0, वेब 2.0 को किसने बताया है। अनदर नेम ऑफ कैनन ऑफ रिकॉल वैल्यू, कैनन ऑफ रिकॉल वैल्यू का दूसरा नेम क्या है। नेम ऑफ ऑनलाइन वर्जन ऑफ DDC, ऑनलाइन वर्जन ऑफ DDC का क्या नेम है। निस्फॉस इज रिलेटेड विथ, निस्फॉस किससे रिलेटेड है। स्टैंडर्ड साइज ऑफ कैटलॉग कार्ड, कैटलॉग कार्ड का क्या स्टैंडर्ड साइज है, सेंटीमीटर और इंच दोनों में बताइएगा। मोडलेयर कमीशन व सेटअप, और मोडलेयर कमीशन किसके द्वारा सेटअप किया गया। हु डिफाइंड इन्फॉर्मेशन इज बोथ प्रोडक्ट एंड प्रोसेस, इन्फॉर्मेशन प्रोडक्ट और प्रोसेस दोनों है, ये किसने बताया। तो इन क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगी, और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा या कमेंट बॉक्स में भी रहेगा, तो आप उससे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइएगा और चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो देखिए, यूनिमार्क क्या होता है। यूनिमार्क यूनिवर्सल मशीन रीडेबल कैटलॉग। अब देखिए, मार्क जो था वो नेशन वाइज था, कि हम लोग को जैसे मान लीजिए कि इंडिया है, तो इंडिया में जो स्टेट वाइज स्टेट हम लोग को लाइब्रेरी के इन्फॉर्मेशन को चेंज करना है तो हम मार्क का यूज़ करेंगे। लेकिन यूनिमार्क क्या हुआ कि कंट्री टू कंट्री अगर हम लोग को लाइब्रेरी का इन्फॉर्मेशन चेंज करना है तो हम लोग जिस फॉर्मेट के द्वारा चेंज करेंगे वो यूनिमार्क से जाएगा। यूनिमार्क को जो है इफ्ला ने दिया है। अगर आपसे पूछा जाए ब्रेन चाइल्ड ऑफ इफ्ला इज कॉल्ड, तो यूनिमार्क। फर्स्ट वर्जन यूनिमार्क का मोनोग्राफ एंड सीरियल था, मोनोग्राफ एंड सीरियल के रूप में आया कब, तो 1977 में। अगर आपसे पूछा जाए कि यूनिमार्क कब आया, तो 1977 में। किस फॉर्म में, तो मोनोग्राफ एंड सीरियल के लिए आया। ISO 2709 को ये फॉलो करता है, जो भी फॉर्मेट है ISO 2709 का बिब्लियोग्राफिक फॉर्मेट फॉलो करता है कम्युनिकेशन के लिए। यूनिमार्क फॉर्मेट को 3 टाइप में बांटा गया है, रिकॉर्ड स्ट्रक्चर, कंटेंट डेजिग्नेशन और डाटा कंटेंट। तो सबसे पहले हम लोग रिकॉर्ड स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, रिकॉर्ड स्ट्रक्चर क्या होता है। द रिकॉर्ड स्ट्रक्चर इज डिजाइन टू कंट्रोल द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा बाय स्टोरिंग इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग्स ऑफ कैरेक्टर नॉन एज फील्ड्स। रिकॉर्ड स्ट्रक्चर क्या होता है कि जो भी हमारा इंफॉर्मेशन है, उस जो भी हमारा डाटा है उसको हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रिंग्स ऑफ कैरेक्टर में रिकॉर्ड करके रख रहे हैं, और उसी स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर को हम फील्ड बोल रहे हैं, ठीक है। तो जो भी हमारा इंफॉर्मेशन है उसको कैरेक्टर के फॉर्म में हमने स्टोर किया, जिसको हम लोग फील्ड्स बोल रहे हैं। इसमें हमारा इंफॉर्मेशन क्या हो गया, रिकॉर्ड हो गया। कंटेंट डेजिग्नेशन, सच एलिमेंट्स विच इंक्लूड ऑथर, टाइटल एंड सब्जेक्ट एक्सेस और फर्थर कैरेक्टराइज्ड। इसमें क्या होगा, कंटेंट डेजिग्नेशन में हमने रिकॉर्ड में इंफॉर्मेशन डाल लिया, रिकॉर्ड करके रख लिया, उसके बाद हम कैरेक्टराइज करेंगे कि हमारा जो इन्फॉर्मेशन है वो किससे रिलेटेड है, कि हमारा इन्फॉर्मेशन किससे रिलेटेड है, ऑथर से रिलेटेड है, सब्जेक्ट से रिलेटेड है, टाइटल से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, वो हम कैरेक्टराइज करेंगे। डाटा कंटेंट में क्या होगा कि द कंटेंट इज द डाटा विच इज स्टोर्ड इन द फील्ड्स विद इन द रिकॉर्ड। डाटा कैन बी कोडेड डाटा और बिब्लियोग्राफिक डाटा। इसमें जो हमारा कंटेंट है वो किस टाइप का डाटा होल्ड कर रहा है, बिब्लियोग्राफिक डाटा है या हमने डाटा को कोडिंग में फॉर्म में रखा है, ये हम लोग को डाटा कंटेंट बताएगा। अब देखिए, फंक्शनल ब्लॉक क्या होता है। द फील्ड्स विच आर आइडेंटिफाइड बाय 3 कैरेक्टर्स न्यूमेरिक टैग्स आर अरेंज्ड इन फंक्शनल ब्लॉक। जो भी हमारा रिकॉर्ड स्ट्रक्चर में जो भी हमारा फील्ड्स था उसको हमने क्या किया था, रिकॉर्ड करके रखा था इस इन्फॉर्मेशन को। अब हम उसको क्या करेंगे, 3 नंबर के न्यूमेरिक टैग्स दे देंगे, जो कि हम लोग को ये बताएगा कि यहाँ से यहाँ तक अगर हमारा इन्फॉर्मेशन है तो वो क्या बताता है। तो इस तरीके से हम लोग एक क्लासीफाई कर देंगे। तो अभी हम लोग उसी को पढ़ेंगे कि फंक्शनल ब्लॉक में क्या क्या आता है। तो देखिए, फंक्शनल ब्लॉक में पहला ब्लॉक नंबर 0 फील्ड टैग है हमारा, 00 से 099 तक। डाटा टाइप है आइडेंटिफिकेशन ब्लॉक। इसमें क्या आएगा, कंटेन्स नंबर डेट आइडेंटिफाई रिकॉर्ड। इसमें ऐसे नंबर्स रखे जाएंगे जो कि हम लोग को ये बताएगा कि ये रिकॉर्ड किस टाइप का आइडेंटिफाई करेगा। 100 से 199 का कोडेड इंफॉर्मेशन ब्लॉक कंटेन्स फिक्स्ड लेंथ डाटा एलिमेंट डिस्क्राइब वेरियस एक्सपेक्ट ऑफ रिकॉर्ड। इसमें क्या होगा कि जो भी हमारा डाटा है उसको हम फिक्स्ड लेंथ में बताएंगे, रखेंगे। ये हमारे जो रिकॉर्ड है उसका वेरियस एक्सपेक्ट बताएगा कि किस टाइप का हमारा रिकॉर्ड है, उसका जो भी हमारा रिकॉर्ड है वो किस टाइप का है, वो क्या बताएगा 100 से 199 में। जैसे कि 101 में आता है लैंग्वेज, तो ये बताएगा कि ये जो भी हमारा रिकॉर्ड है वो क्या बता रहा है, लैंग्वेज से रिलेटेड जितना कुछ भी है वो इस वाले यहाँ से यहाँ तक में बताया जाएगा। अब 200 से 299 हेडिंग ब्लॉक कंटेन्स द ऑथोरिटी रेफरेंस ऑफ फॉर विच रिकॉर्ड्स हैव बीन क्रिएटेड। इसमें क्या होगा कि जो भी हमारा हेडिंग ब्लॉक में जो भी हमारा ऑथोरिटी है या जो भी इसका हेड है, मतलब हेडिंग जो भी है वो हम लोग को 200 से 299 तक में बताएगा।
3 में 300 से 399 का इंफॉर्मेशन नोट ब्लॉक, इसमें जो भी हमारा रिकॉर्ड है उससे रिलेटेड एक कंटेन नोट रेडी रहेगा, हम लोग को उस नोट को पढ़ के हम लोग रिकॉर्ड के बारे में कुछ जान सकते हैं। 400 से 499 में सी रेफरेंस ट्रेसिंग ब्लॉक कंटेन्स वेरिएंट हेडिंग फ्रॉम विच ए रेफरेंस इज टू बी मेड टू सी द हेडिंग ऑफ द रिकॉर्ड। इसमें क्या होगा कि हम लोग रिकॉर्ड के वेरिएंट को देखेंगे, जो भी हमारा हेडिंग है उसका कुछ होगा अलग अलग टाइप में भी। जैसे हम लोग कभी भी लाइब्रेरी में आप सर्च करने जाते होंगे तो हम लोग एक ही टाइटल से बुक को कभी भी सर्च नहीं करते, अलग अलग टाइटल्स डालते हैं, अगर उससे भी हम लोग को क्या होता है बुक मिल जाता है। तो इसमें क्या होगा कि हम लोग को जो भी हेडिंग का जो अलग अलग टाइप का वेरिएंट है वो भी क्या होगा रिकॉर्ड में सेटअप किया रहेगा, जिससे हम यूज़र क्या कर सके ढूंढ सके। अब देखिए 5 में क्या आएगा, 500 से 599 सी आल्सो रेफरेंस ट्रेसिंग ब्लॉक कंटेन्स रिलेटेड यूनिफॉर्म हेडिंग फ्रॉम विच ए रेफरेंस इज टू बी मेड टू सी आल्सो द हेडिंग ऑफ द रिकॉर्ड। इसमें एक यूनिफॉर्म टाइटल सेट किया जाएगा कि भले बाकी सारे में से क्योंकि हर एक जो भी यूज़र होगा वो कोई अलग टाइटल दे सकता है, लेकिन जो एक यूनिफॉर्म टाइटल फिक्स किया रहेगा कि ये वाले टाइटल से सर्च किया जाएगा तो ये बुक हम लोग को कंफर्म मिलनी ही है। बाकी अदर जो भी कुछ सर्च करें, जैसे मान लीजिए अगर हम लोग बुक सर्च करें कि चाणक्य नीति की जो बुक है वो इस लाइब्रेरी में है कि नहीं, तो एक यूनिफॉर्म टाइटल है चाणक्य नीति, सर्च कर लिया, लेकिन किसी ने चंद्रगुप्त सर्च कर लिया, किसी ने मौर्य साम्राज्य का कुछ सर्च कर लिया, तो क्या पता चाणक्य नीति की बुक आ भी सकती है, आपको ऑप्शंस में शो कर दे। तो इस टाइप का क्या होगा कि एक यूनिफॉर्म टाइटल आपको इसमें सेटअप कर दिया जाएगा। 600 से 699 क्लासिफिकेशन नंबर ब्लॉक कंटेन्स क्लासिफिकेशन नंबर डाटा रिलेटेड टू द हेडिंग ऑफ द रिकॉर्ड। इसमें क्या होगा कि आपका क्लासिफिकेशन नंबर बताया जाए कि इस जो भी डीडीसी से है कि इस एलसी से है कि सीसी से है, ये सब क्या किया जाएगा यहाँ से यहाँ तक में बताया। जैसे 676 में आपका डीडीसी आता है। 700 से 799 लिंकिंग हेडिंग ब्लॉक contains a form of the record heading to another language and links to another record which form heading। तो देखिए इसमें क्या होगा कि जो भी हमारा रिकॉर्ड है उसका जो हेडिंग है वो हम क्या करेंगे एक दूसरे लैंग्वेज में भी क्या करेंगे सेटअप करेंगे। और उस जैसे मान लीजिए कि चाणक्य नीति है, ठीक है, अब चाणक्य नीति का हमने क्या किया है कोई दूसरे लैंग्वेज में भी हमने चाणक्य नीति के का जो हेडिंग है उसको इसमें स्टोर किया। अब कोई जो दूसरे लैंग्वेज में यही किताब होगी तो हम क्या करेंगे कि इस जो हेडिंग है इसको क्या करेंगे उससे लिंक कर देंगे कि अगर आप इस लैंग्वेज में भी ढूंढे तो आपको हमारी ये बुक क्या हो सके मिल सके। जैसे कोई यूज़र है उसको ये बुक नहीं मिल रही, उसको हमारी हिंदी लैंग्वेज नहीं आ रही, वो इंग्लिश में लिख रहा है, तो हमने क्या किया अपनी हिंदी की चाणक्य बुक का जो हमारे पास मान लीजिए कि हिंदी की चाणक्य बुक है, तो हमने क्या किया इसका टाइटल जो है इंग्लिश में भी फिक्स करके रखा। अब कोई ऐसा यूज़र होगा जिसको हिंदी नहीं आती तो वो तो इंग्लिश में ही सर्च करेगा, इंग्लिश में सर्च करेगा, उसको हमारी बुक ऑप्शन में आएगी, फिर वो उसका पूरा डिस्क्रिप्शन पढ़ेगा, जो भी नोट होगा कि ये बुक हिंदी में प्रिंटेड है कि इंग्लिश में प्रिंटेड है वो पूरा इसमें पढ़ेगा, और उसके बाद उसको बुक लेनी होगी तो देखेगा, नहीं लेनी होगी तो छोड़ेगा। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे कि लैंग्वेज बदल के भी टाइटल का बुक का टाइटल चेंज करके उसको रिकॉर्ड करके रखेंगे, सेटअप करके रखेंगे, ताकि यूज़र किसी भी तरीके से क्या कर सके स्टडी कर सके, बुक ले सके। अब देखिए 800 से 899 सोर्स इंफॉर्मेशन ब्लॉक कंटेन्स द सोर्स ऑफ द रिकॉर्ड एंड कैटलॉग्स नोट्स डाटा। इसमें क्या हुआ कि जो भी हमारा रिकॉर्ड का सोर्स है, कहाँ से ये सोर्स से हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिला है, वो सभी क्या किया जाएगा बताया जाएगा। फिर 900 से 999 नेशनल यूज़ ब्लॉक कंटेन्स डाटा लोकल टू द ओरिजिनेटर ऑफ द रिकॉर्ड। इसमें क्या होगा लोकल से लेके रिकॉर्ड का ओरिजिनेटर कौन है वहाँ तक का सारा इन्फॉर्मेशन आपको इसमें सेट रहेगा कि आप क्या कर सके जान सके कि ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से ली गई है। या तो जो भी डाटा है वो लोकल से लेके जो भी स्टार्टर है उसका भी डाटा रहेगा और जो भी ओरिजिनेटर है उसका भी डाटा रहेगा। फिर सेकंड यूनिमार्क का जो सेकंड वर्जन था वो 1983 में आया था जिसका नाम था यूनिमार्क हैंडबुक, और 1987 में एक और आया था जिसका नाम था यूनिमार्क मैनुअल। तो देखिए मैं आपको फिर से एक बार बता देती हूँ सारा कुछ। सबसे हमने पढ़ा कि यूनिमार्क क्या था कि कंट्री टू कंट्री हम लोग को चेंज करने के लिए लाइब्रेरी का इंफॉर्मेशन के लिए हमने यूनिमार्क को बनाया। इसका फुल फॉर्म था यूनिवर्सल मशीन रीडेबल कैटलॉग। इफ्ला का ब्रेन चाइल्ड है यूनिमार्क। यूनिमार्क हमारा सक्सेस नहीं हो पाया, हम लोग ISBD मेथड यूज़ करते हैं। यूनेस्को इसके बाद यूनिमार्क के बाद यूनेस्को का CCF मेथड आया था, वो भी नहीं चल पाया, लेकिन अब हम लोग ISBD इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन वो यूज़ करते हैं।
यूनिमार्क का फर्स्ट वर्जन 1977 में आया। मोनोग्राफ एंड सीरियल के लिए ISO 2709 का यूज़ करता है। इसके 3 फॉर्मेट है। रिकॉर्ड स्ट्रक्चर, इसमें हम इंफॉर्मेशन को फील्ड्स के फॉर्म में अरेंज करके रखते हैं। कंटेंट डेजिग्नेशन में हम लोग ये बताते हैं कि हमारा जो भी एलिमेंट है वो ऑथर से रिलेटेड है, टाइटल से रिलेटेड है, कि सब्जेक्ट से रिलेटेड है, किस चीज़ से रिलेटेड है, इसको हम करेक्टराइज करते हैं। फिर हमारा आता है डाटा कंटेंट। इसमें हम बताते हैं कि हमारा जो कंटेंट है वो किस टाइप का डाटा में है, बिब्लियोग्राफिक डाटा है कि हमारा कोडिंग में है, ये सारा कुछ हम लोग डाटा कंटेंट में बताते हैं। फंक्शनल ब्लॉक में जो भी हमारे फील्ड्स थे उसको हम 3 न्यूमेरिक टैग देते हैं, जिससे क्या कर सके, हम उसको करेक्टराइज कर पाएँ, उसको क्लासीफाई कर सकें। तो 00 से 099 तक में आइडेंटिफिकेशन ब्लॉक में ऐसे नंबर आते थे जो कि क्या करता था, रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करता था। 100 से 199 तक में क्या आता था, हमारे रिकॉर्ड का डाटा लेंथ क्या किया जाता था, फिक्स किया जाता था, और ये रिकॉर्ड के वेरियस एस्पेक्ट्स को बताता है कि लैंग्वेज में है, क्या चीज़ में है, ये हम लोग का 100 से 199 तक में बताया जाता था। 200 से 299 में हम लोग को हेडिंग बताया जाता था। 300 से 399 तक में हम लोग को नोट दिया जाता था कि इस डाटा से रिलेटेड जो भी है। 400 से 499 तक में हम लोग को हेडिंग्स के वेरिएंट बताए जाते थे कि अलग अलग टाइप के हेडिंग्स से भी क्या कर सके, यूज़र सर्च कर सके। 500 से 59 तक में क्या किया जाता था, एक यूनिफॉर्म हेडिंग अरेंज किया जाता था। 600 से 699 तक में क्लासिफिकेशन नंबर बताया जाता था। 700 से 79 तक में क्या किया जाता है, हेडिंग को दूसरे लैंग्वेज में लिख के उसको लिंक किया जाता था। सोर्स इन्फॉर्मेशन ब्लॉक में क्या जाता है, हम लोग को किस सोर्स से हम लोग को रिकॉर्ड मिला है उसके बारे में बताया जाता था। नेशनल यूज़ ब्लॉक में क्या होता था कि जो भी हमारा लोकल इन्फॉर्मेशन है वो भी रहता था, और जो भी रिकॉर्ड का ओरिजिनेटर है जिसने ये रिकॉर्ड बनाया उसका भी इन्फॉर्मेशन हम लोग को क्या रहता था, इसमें रहता था। यूनिमार्क का सेकंड वर्जन आया था 1983 में, जिसका नाम था यूनिमार्क हैंडबुक। 1987 में एक यूनिमार्क की मैनुअल आई थी जिसको यूनिमार्क मैनुअल बोला जाता है। अब देखिए, तो ये था हमारा पूरा। आई होप आप लोग को यूनिमार्क के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड अब कोई क्वेरी नहीं रही होगी। तो अब हम लोग कॉल नंबर का रिवीजन करते हैं। देखिए, कॉल नंबर के 3 कंपोनेंट्स हैं, क्लास नंबर, बुक नंबर, कलेक्शन नंबर। पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाता है कि कॉल नंबर के कितने कंपोनेंट्स हैं, तो 3 कंपोनेंट्स हैं, क्लास नंबर, बुक नंबर, कलेक्शन नंबर। अब क्लास नंबर क्या होता है कि बुक नंबर में हमारा जो होता है ऑथर और पब्लिकेशन के हिसाब से बुक को अरेंज किया जाता है। तो अब देखिए, क्लास नंबर में क्या होता है कि बुक को हमने क्या किया, उसके हिसाब से अरेंज कर दिया कि ये फिजिक्स की बुक है, ये केमिस्ट्री की बुक है, ये आर्ट्स की बुक है, इस तरीके से हम लोगों ने बुक को अरेंज कर दिया। बुक नंबर में क्या हो कि जैसे हमारी फिजिक्स की बुक है उसमें ऑप्टिक्स भी आता है, मैकेनिक्स भी आता है, बहुत सारा कुछ आता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सबको फिजिक्स में नहीं हैंडल कर सकते, या तो अगर कोई ऑप्टिक्स की 50 बहुत सारी अलग अलग ऑथर की ऑप्टिक्स की ही बुक आएगी तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको ऑप्टिक्स में ही अरेंज नहीं कर सकते। तो हम लोग क्या करेंगे, ऑथर के हिसाब से या पब्लिकेशन के हिसाब से क्या करेंगे, बुक को अलग अलग आइडेंटिफाई कर देंगे जिससे हम लोग पता लगा सकें। कलेक्शन नंबर में क्या होता है कि कोई ऐसी बुक होती है जो कि छोटी बड़ी साइज़ की होती है, तो उसके लिए क्या किया जाता है, एक अलग ही उसका ग्रुप बना दिया जाता है। कलेक्शन नंबर में जो ऐसी किताबें होती है जो एक अलग ही टाइप के ग्रुप को अरेंज बता रही होती है, शो कर रही होती है, तो हम उसको कलेक्शन नंबर में डाल देते हैं। जैसे हम बुक अरेंज करें, कोई किताब क्या है बहुत ज़्यादा लंबी है, वो रो में ठीक से नहीं आ रही, तो हम उसका एक अलग से कलेक्शन कर देंगे और उसके हिसाब से उस कलेक्शन का हम अलग से नंबर अरेंज कर देंगे। तो ये हमारा कलेक्शन नंबर में। बुक नंबर में जब हम बुक को ऑथर और उसके पब्लिकेशन के हिसाब से अरेंज करेंगे। क्लास नंबर हम बुक को जो भी उनके बुक के सब्जेक्ट है उसके हिसाब से नंबर देंगे। कैनन ऑफ, अब बुक नंबर के कुछ कैनन्स है, जैसे ऑथर के नाम से हम पहले बुक को अरेंज करते हैं, बुक के पब्लिकेशन के हिसाब से करते हैं, और ऑथर का डेट ऑफ बर्थ है उसके हिसाब से बुक को क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। और अब देखिए, ऑथर का जो बुक के नेम से जो अरेंज करते हैं तो उसके सरनेम से हम बुक को अरेंज करते हैं। तो उसमें हमको फर्स्ट 3 लेटर्स लिखना है, जैसे रंगनाथन लिख रहे हैं तो RAN लिखी। अब तीनों जो लेटर होगी वो कैपिटल होगी, कभी भी शॉर्ट लेटर्स में नहीं आएगा। आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया रहता है ऑप्शन में कि ये बुक नंबर से हमने, कोई किताब, आपको क्वेश्चन इसी तरह है, कोई किताब है जिसको हमने बुक नंबर से अरेंज कर दिया गया उनके सरनेम ऑफ ऑथर से, हमने इस तरीके से लिखा, आपको इस तरीके का भी ऑप्शन रहेगा। तो ऑलवेज देखिएगा कि जो तीनों कैपिटल लेटर है और वही क्या होगा, सही होगा। तो हमने यहाँ तक पढ़ा कि कॉल नंबर का 3 टाइप है, क्लास नंबर, बुक नंबर, कलेक्शन नंबर। और बुक नंबर को हम ऑथर पब्लिकेशन के हिसाब से अरेंज करेंगे। कैनन ऑफ बुक नंबर में 3 कैनन्स आएंगे जिसमें हम ऑथर के नाम से और बुक के पब्लिकेशन के और ऑथर के डेट ऑफ बर्थ से बुक को क्या करें, अरेंज कर रहे हैं।
बुक के जो नेम होगा उसमें हम सरनेम का यूज़ करेंगे, जिसमें फर्स्ट 3 लेटर्स आएगा और तीनों लेटर कैपिटल होगी। बुक नंबर फार्मूला में आपसे पूछा जाता है कि कितने एलिमेंट्स होते हैं, तो देखिएगा आपको बुक नंबर फार्मूला में टोटल 8 एलिमेंट्स होते हैं जो कि इनसे मिला होता है, जिसमें एल से हमारा लैंग्वेज और बुक आता है, एफ से फॉर्म आता है, किस टाइप की किताब है ये, वाई से ईयर आएगा कब पब्लिश हुआ, ए से एक्सेशन पार्ट आएगा। एक से ज़्यादा क्या होता है कि एक ही सब्जेक्ट की बुक एक ईयर में एक से ज़्यादा छपती है, तो क्या किया जाता है उसको लाइब्रेरी एक्वायर जब करेगा तो एक्सेशन पार्ट में डालेगा। बुक की कितने वॉल्यूम्स हैं, उसके ऐसे उसके कितने पार्ट्स आ रहे हैं, सब डिवाइड पार्ट, उसकी कितनी कॉपी नंबर बन रही है, क्रिटिसिज्म नंबर, जो कि कोई बुक होती है जो दूसरे किताब पे बेस्ड होती है। जैसे कि आपने ये एक नावल पढ़ी होगी, ए मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी, तो उसके बाद जो एक और नावल है जिसका नाम है कि हु विल क्राई व्हेन यू डाई, तो ये जो हु विल क्राई व्हेन यू डाई वाली जो बुक है ये ए मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी पे डिपेंडेड है। तो आप जब इस बुक को लाइब्रेरी में अरेंज कीजिएगा तो क्या कीजिएगा कि इसका क्रिटिसिज्म नंबर पे याद डालिएगा, क्योंकि ये जो मॉन्क ये जो बुक है हु विल क्राई व्हेन यू डाई, ये जो बुक है इस बुक में क्या बताया गया है कि जो भी इंफॉर्मेशन दी हुई गई है, मोरल साइंस की जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है वो मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी से ही जो हम लोग को सीखने को मिलता है वही सब इसमें दिया गया है। तो क्रिटिसिज्म नंबर मेरा समझाने का मतलब यही है कि ये जो किताब है हमारी दूसरी किताब पे बेस्ड है, तो वो क्रिटिसिज्म नंबर में आएगी एल से लैंग्वेज और बुक में। तो आपको इसके नाम याद नहीं रखना, आपको बस इतना पता होना चाहिए। काम की बात इतनी है कि बुक नंबर फार्मूला में आपके 8 एलिमेंट्स आएंगे, या 8 एलिमेंट्स का याद रखिएगा। कभी कभी अरेंज करने या तो ऐसे पूछ देते कि कौन सा बुक नंबर फार्मूला सही है, ये पता होना चाहिए कि सरनेम ऑफ ऑथर से जब भी अरेंज करेंगे तो तीनों लेटर कैपिटल होगी। 3 कैनन है बुक नंबर के, बुक नंबर में हम ऑथर और पब्लिकेशन के हिसाब से बुक को अरेंज करते हैं, और कॉल नंबर का 3 पार्ट है, क्लास नंबर, बुक नंबर, कलेक्शन नंबर। ठीक है, ये हो गया। और यूनिमार्क हमने देख लिया और हमने क्वेश्चंस भी देख लिए। तो आई होप आप लोग को आज का कंटेंट पसंद आया होगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हंसते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, और चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।